हम लोग के ठाकुर जी प्रेम के पुजारी थे। वे स्वयं सभी से प्रेम करते थे और सारा जीवन सबको प्रेम करने के लिए प्रेरित करते थे। केवल मानव से ही नहीं, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़, जो भी कुछ पृथ्वी में था वो सबको अपना शरीर का अंग मानते थे कि कहीं पे भी किसी के साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं करेगा कि ताकि उसके हृदय में उसको चोट लगे। एक छोटी सी मैं घटना बता रहा हूं, अभी हाल में निकला है। जो पावना के पास जो आश्रम है, पावना में जो आश्रम है, उसी के थोड़ी बगल में एक शमशान घाट भी है। एक शक्ति पूजक बाबा वहां पे एक बकरा को लेके आए बलि देने के लिए, पूजा देने के लिए। उन और भी कई जगहों में भी शमशान घाट था, लेकिन केवल वो ठाकुर जी को ठेस पहुंचाने के लिए उनके जो सबसे करीबी शमशान घाट था वहां पे वो यज्ञ करना चाह रहे थे। जब ठाकुर जी को ये पता चला कि वहां पे एक बकरी की बलि होगी तो उनको मन में बहुत पीड़ा लगी। वे तुरंत वहां गए और उस जो शक्ति के पुजारी थे उनको बोलने लगे कि आप तो महायज्ञ कर रहे हैं, मां की पूजा कर रहे हैं, तो क्या मां अपनी पूजा के लिए अपनी संतान का बलि मांगेगी? ठाकुर जी ने उसको बहुत हर तरह से उसको समझाया, लेकिन वो मानने से राजी नहीं हुआ। यहां तक कि ठाकुर जी ने अंत में यहां तक बोल दिया कि ठीक है, तुम बकरे को मुक्त कर दो, उसकी जगह मेरी बलि ले लो। ये बात सुनकर सभी लोग स्तब्ध हो गए। वहीं पे ठाकुर जी के आश्रम के एक ब्रह्मज्ञानी थे, उन्होंने देखा कि अरे ये तो बड़ी वाली बात हो गई। तब वो खुद आगे बढ़ के आए, बोले देखिए मैं ब्रह्मचारी हूं, ब्राह्मण भी हूं और मेरा कोई परिवार मेरा कोई भी नहीं है। सबसे बेहतर होगा आप मेरी बलि ले लो। उसमें वो जो संत थे वो माने नहीं, फिर भी नहीं माने। तब उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप सोच रहे हो कि राम के हाथों न रहता होगा, ठीक है आप खड़ाऊ लाओ, और वो क्या उसको काटने वाले को गणासा जो भी है वो लाओ, मैं स्वयं आत्म बलि कर लूंगा ताकि आपके ऊपर वो ना आए। इतना होने के बावजूद भी वो टस के मस नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं, मैं इस यज्ञ को करूंगा और बकरे की बलि को दूंगा, बकरे को छोड़ के। तब आखिरी में हार कर उनके पास एक आखिरी अस्त्र बचा था। तब ठाकुर जी ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि देखो मैं तो ब्राह्मण हूं, तो जब भी कहीं यज्ञ होता है तो ब्राह्मण को दान दिया जाता है, तो तुम मुझे वो बकरा दान दे दो। इतना सुनने के बाद भी वो जो शक्ति पुजारी था वो ना माना, टस के मत लो। वो बोला बकरे को छोड़कर कुछ भी मांगो हम सब दे देंगे, लेकिन वो नहीं माना आखिरी तक। इतने में ये सब चल ही रहा था, अचानक मां मनमोहिनी देवी जी वहां उपस्थित हो गई। उन्होंने देखा कि उनका लड़का उस शक्ति पूजक का पैर पकड़ के गिड़गिड़ा रहा है। उन्होंने अपने उसको ठाकुर जी को हाथ पकड़ा और बोला तुम यहां से तुरंत मेरे साथ अभी आश्रम वापस चलो। चूंकि वो मां को श्रद्धा करते थे इसीलिए उन्होंने मां की बात को ना नहीं किया, वो मां के साथ आश्रम में चले गए। लेकिन वहां जाकर जैसे नहीं किसी को काट दिया जाए वैसे छटपटा रहे हैं कि मैं उसको बचाऊं, बकरे को आज कैसे मैं बचाऊं उसको। एक उसी सत्संग में आश्रम में एक दादा थे, वो जाकर मां से बोले कि मां आप देखो अनुकूल का क्या हाल है, वो छटपटा रहा है उसको बचाने के लिए, मां आप कुछ करो, आप जाओ उस बकरे को बचाओ। तब मनमोहिनी देवी क्रोधित होकर बोली तुम लोग इतना कुछ बोल रहे हो, अगर तुम लोग में हिम्मत है तो जाओ, कोई अशांति ना हो और वहां जाओ और सब लोग बचा के उसको ले आओ। यहां ले आओगे तो मैं बचा लूंगी।
इतने में उस लड़के ने क्या, वो जो सज्जन जो बात कर रहे थे, वो पता नहीं उसके मन में क्या हुआ, वो बोला ठीक है। वो गया अकेले और जाके वहां पहुंचा। वहां जाके देखता है कि उस बकरी के चारों ओर 15-20 आदमी खड़े हैं उसकी सुरक्षा के लिए। लेकिन फिर भी वो डरा नहीं, वो ठाकुर जी का नाम लिया और बोलकर, वंदे पुरुषोत्तम बोलकर उस घेरे के अंदर कूदा और बकरे को उठाया और उठा के सीधे दौड़ के भाग के आश्रम में चला आया। जब तक कोई कुछ सोचे तब तक वो आश्रम में पहुंच गया बकरे को लेके। अब क्या हुआ, जो शक्ति पुजारी था वो, उसको लोगों ने बताया, वो तो बकरे को लेके तो एक आदमी लेके चला गया। बोला हाँ, मेरे पूजा में, मेरे यज्ञ में बकरी पड़ गई। वो श्राप देने लगा। और उसको जो घेरे हुए लोग थे वो देखे जब बकरा ही गायब हो गया तो हम लोग खड़े काहे के लिए, नहीं तो ये तो पब्लिक अभी आएगी हम लोग को मारेगी। तो वो लोग भी वहां से भाग लिए। खैर जो भी हो, वो शक्ति पुजारी हार कर सबको अभिशाप देते हुए वहां से लौट गया। तात्पर्य सिर्फ यही था कि सब लोग उधर व्यस्त हैं, सब कुछ है, लेकिन जो ठाकुर जी को खबर मिला कि बकरी को सकुशल यहाँ ले आया गया, वो बकरी को पकड़कर गले से लगाकर उसको चूम रहे, जैसे कि किसी आदमी या मनुष्य को चूमा जाता है, वैसे चूम को उसको प्यार कर रहे हैं। ये है हमारे ठाकुर जी कि जानवर तक को भी बचाने के लिए वो अपने प्राण की बलि देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वही ठाकुर हम लोग को सारा जीवन प्रेम करने के लिए बात, क्रोध ना करो, प्रेम, सबसे के साथ प्रेम व्यवहार करो, ये संदेश वो आखिरी दम तक देते रहे। तो हम लोग क्यों ना कोशिश करें कि हम लोग भी ऐसी सबके साथ प्रेम व्यवहार करें और अपना जीवन को सफल बनाएं। जय।